हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं SBI पेंशन लोन के बारे में, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जय जवान पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता है। देखिए, जितने भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या फिर पैरामिलिट्री फोर्स के सैनिक हों, पेंशनर हों, तो उन पेंशनर्स के लिए जो है ये लोन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसानी से सिंपल स्टेप्स में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, चाहे आप बैंक से पेंशन ले रहे हो, चाहे आप स्पर्श से पेंशन ले रहे हो, दोनों ही कंडीशंस मैं आपको दिखाने वाला हूं। आपकी क्या एज होनी चाहिए, कितना आपको पैसा मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि देखिए इस वीडियो में मुख्य बिंदु क्या क्या रहने वाले हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस किस को ये लोन मिल सकता है, पर्पज़, किस पर्पज़ के लिए लोन मिल सकता है, लोन अमाउंट कितना हो सकता है, डिसबर्समेंट यानी आपको पैसा कैसे मिलेगा, बैंक और स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं तो आपके लिए क्या क्राइटेरिया है, रीपेमेंट कैसे करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस जो बाकी बच जाती हैं, वो सारी बातें भी इसके अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए जय जवान पेंशन लोन या पेंशन स्कीम के नाम से इसको जाना जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए डिफेंस पेंशनर हैं और CAPF पेंशनर्स हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, असम राइफल, राष्ट्रीय राइफल, CISF, CRPF, SSB, ITBP, RPF, BSF यानी इन सभी के जो पेंशनर हैं वो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। अब बात आती है कि आपको लोन चाहिए, लेकिन किस पर्पज़ के चाहिए। आपको कंप्यूटर लोन चाहिए, व्हीकल लोन चाहिए, हाउस बिल्डिंग लोन चाहिए। देखिए, बहुत तरह के लोन होते हैं। तो देखिए, इसमें ऐसा कोई भी स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं है। आप अपनी किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है लोन अमाउंट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर मिनिमम अमाउंट भी चाहिए 25,000 से लेके और मैक्सिमम अमाउंट जो है ये 14 लाख तक है, यानी 25,000 रुपये से लेके 14 लाख तक आप इस स्कीम से लोन जो है ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, 2 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हैं। अगर आपकी एज 56 साल या उससे कम है तो आप देखिए आपको जितनी पेंशन मिल रही है उसका 36 गुना कर लीजिए, यानी 36 मंथ का जो पेंशन है आपका वो आप एज ए लोन ले सकते हैं। अगर आपकी एज 56 साल से ज़्यादा है तो देखिए आपको 18 महीने का जो पेंशन है आपका वो लोन अमाउंट के रूप में मिल जाएगा। यहाँ पर एक सेकंड शर्त जो है वो ये है कि आपकी जो पेंशन बन रही है उसका 50% से ज़्यादा आप जो है यहाँ पर लोन अमाउंट नहीं ले सकते हैं। इन केस ऑफ फैमिली पेंशनर तो देखिए 33% यहाँ पर मिलेगा आपको। अब देखिए, ये चीज़ें मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, एक पेंशनर है जिनकी एज 50 साल है, एक पेंशनर है जिनकी एज 60 साल है। दोनों की ही जो पेंशन है वो 50,000 रुपये है, लेकिन दोनों को जो लोन अमाउंट सैंक्शन होगा वो यहाँ पर डिफरेंट होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम देखिए यहाँ पर जो है आपको कितना मिल सकता है वो है 14 लाख, लेकिन जब इनका मैं 36 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो यहाँ पर दिख रहा है कि 18 लाख तक का अमाउंट इनका बैठ जाता है, लेकिन जो इनको अमाउंट मिलेगा लोन का वो मैक्सिमम 14 लाख है। लेकिन जब यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए इनकी एज जैसा मैंने बताया 56 से ज़्यादा है, तो इनको केवल 18 महीने का जो इनका पेंशन है वो लोन अमाउंट के रूप में प्राप्त होगा और वो देखिए 9 लाख रुपए, यानी मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं। आप इससे जितना भी कम चाहें ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपकी EMI कटेगी वो देखिए इस कंडीशन में 25,000 से ज़्यादा नहीं कट सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, बात करते हैं रीपेमेंट के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो है 6 साल के अंदर यानी टोटल 72 किस्तों में आपको वो पैसा देना है, यानी 72 EMIs में वो पैसा आपको देना है। ये आपका टर्म लोन है, यानी अगर आप इसको इस महीने में जो शुरुआत करते हैं, अप्लाई करते हैं, सैंक्शन हो जाता है, तो अगले महीने से आपको जो है ये शुरुआत हो जाएगा रीपेमेंट होना। देखिए, जैसे मैंने बताया कि टोटल 6 साल या 72 EMIs इनको बोल सकते हैं।
अब बात आती है कि मैक्सिमम एज जहां तक आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो देखिए 76 ईयर्स है, यानी सैंक्शनिंग के टाइम पे मैक्सिमम 76 साल का पेंशनर होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में उनको देखिए पूरा जो 72 EMI है वो नहीं मिलेंगी, केवल मैक्सिमम जो रिपेमेंट का टाइम है वो यहाँ पर 78 ईयर्स तक का ही है। मान लीजिए कि अगर आपकी एज 76 है तो आपको जो पैसा आपने लिया है वो 24 EMIs में जो है देना होगा, लेकिन शर्त आपकी वही है कि आपकी जो EMI है वो आपकी पेंशन से आधी से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब दूसरा सवाल यहाँ पर उठता है कि देखिए कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जो बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेंशन ले रहे हैं, कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका माइग्रेशन इस वर्ष में हो चुका है, तो उनके लिए क्या कंडीशन है वो भी मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। देखिए जिनका PPO इस वर्ष में हो गया है उनके लिए कंडीशंस जो है पेंशन पेइंग ब्रांच ओनली, यानी यह केवल पेंशन पेइंग जो ब्रांच है वहाँ पर अप्लाई करके इसके लिए जो इस लोन का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन अगर SBI में आपका अकाउंट है, SBI में पेंशन आ रही है, तो उस कंडीशन में आप चाहे होम ब्रांच या किसी भी SBI बैंक जो ब्रांच है उससे इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इस वर्ष में माइग्रेशन हो गया है यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं कि आप जिस अकाउंट में आपका पेंशन आ रहा है वो SBI अकाउंट है और जिस ब्रांच में आ रहा है वहीं से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके इस वर्ष की PPO कॉपी उनको चाहिएगी क्योंकि उससे वो मैच करेंगे कि आपका देखिए इस वर्ष में माइग्रेशन हो चुका है और आपके पास इस वर्ष का PPO अवेलेबल है। अब बात आती है कि देखिए वहाँ से वो एक PCDA को लेटर भेजेंगे कि देखिए इस पेंशनर के नाम पे हमने इतने का लोन जो है दे दिया है, सैंक्शन कर दिया है, तो कि इनका कहीं भी दूसरी ब्रांच में आप ट्रांसफ़र ना करें। और एक अंडरटेकिंग आपको साइन करके देनी होगी कि देखिए जितना मेरा ये टर्म पीरियड है उस पीरियड के अंतर्गत मैं किसी भी दूसरी ब्रांच में अप्लाई नहीं करूँगा अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, टॉप अप ऑफ द लोन, यानी आपने एक बार लोन ले लिया है, क्या आप पेंशन लोग 2 बार ले सकते हैं? जी हाँ, आप ले सकते हैं। मैक्सिमम एट ए टाइम आप 2 लोन ले सकते हैं। कंडीशन वही है जो पहले थी, सेम क्राइटेरिया है, नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ टोटल पेंशन। मान लीजिए कि आपने देखिए यहाँ पर पहले 10 लाख का लोन लिया था, 10 लाख में आपने 3 साल बाद, 4 साल बाद 6 लाख जो है पे कर दिया है, आपका 4 लाख लोन अभी बाकी है। तो देखिए आपको ज़रूरत है कि 2 लाख मुझे और चाहिए, तो आप 4 + 2 6 लाख यानी 2 लाख का लोन और ले सकते हैं, टॉपअप करा सकते हैं और आपका जो लोन है वो उसमें फिक्स हो जाएगा, यानी मैक्सिमम 2 लोन्स आप जो एक साथ ले सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्बर्समेंट की। देखिए ये आपका पैसा आपके उसी अकाउंट में आएगा जिसमें आपकी पेंशन आ रही है, ओनली इन पेंशन अकाउंट। अगर आप चाहते हैं कि आपका देखिए पैसा आपके पास आ गया है, आप चाहते हैं कि देखिए आपके पास पैसा है, आप इसको बैंक में जाके प्रीपेमेंट कर दीजिए या फोरक्लोजर कर दीजिए। तो इसके लिए देखिए आपको 3% जो आपका प्रीपेड अमाउंट है, जो बचा हुआ अमाउंट है, उसका आपको जो है पेनल्टी के रूप में देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 11.2% है यहाँ पर अभी वर्तमान में। प्रोसेसिंग फ़ी नील, सिक्योरिटी गारंटी यहाँ पर जो है इनकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आप डिफेंस पेंशनर्स हैं। देखिए यहाँ पर जो रेस्ट ऑफ इंडिया के पर्सनल लोन्स हैं अगर उनकी बात करें तो एवरेज 11.32 आता है और जितने भी पेंशन लोन यहाँ पर SBI की तरफ से आप देख सकते हैं वो सभी देखिए 11.2 या उससे ज़्यादा हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छी स्कीम ये यहाँ पर आपके लिए हो सकती है। तो ये था SBI पेंशन लोन के बारे में, जो स्पेशली जय जवान पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता है और डिफेंस फोर्सेस के लिए या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए आपको यहाँ पर ना तो प्रोसेसिंग फीस देनी है, ना आपको किसी भी तरह का कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या है एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि आप इस अमाउंट में जो है अपना टॉपअप भी कर सकते हैं। ये सारी जानकारी थी SBI पेंशन लोन के बारे में। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।